कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के लिए इस तरह का कमेंट्स करते हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अफसोस की, उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इस पार्टी में जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम्स रहते हैं और जो AIMIM के MLC सामने खड़े हुए थे, AIMIM सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को, और चीफ मिनिस्टर ये अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि कांग्रेस से मुसलमान हैं और कांग्रेस से मुसलमानों की इज्जत है और कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। इसकी वजाहत करने की ज़रूरत है चीफ मिनिस्टर को कि किस तरह से ये उन्होंने बयान दिया। और अफसोस की बात यह है कि कोई मुस्लिम लीडर इनके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन अब जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों को लेकर के ये बयान दिया है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। किसने इनको इजाज़त दी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? इससे रेवंत रेड्डी ने यह साबित कर दिया कि वो मुसलमानों के लिए क्या उनके दिमाग में सोच है और वो क्या सोचते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC सामने खड़े हुए हैं और अफसोस की बात है कि थालियां मार रहे हैं उनके अल्फाज पर। इससे बड़ा अफसोस क्या होगा? और ऐसे लोग हमारे हुक्मरान बने हुए हैं। हम ऐसे लोगों को जिताते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बोलने के बावजूद भी मुसलमानों को नीचा गिराने के बावजूद भी थालियां मारते उनके साथ खड़े होते हैं। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी? बहरहाल इस सारे मौजू पर जनाब कलीमुद्दीन बाबा ने खुलकर बात की और माफ़ी मांगने की बात की चीफ मिनिस्टर से, और इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनको भी माफ़ी मांगने की बात की। सारे मुसलमानों को जो चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह का अल्फाज का इस्तेमाल किया वो नाकाबिल बर्दाश्त है। देखते हैं सपोर्ट। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। वालेकुम जनाब कलीमुद्दीन बाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है एक अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे बुलाने पे आए हैं। जिस तरह से जुबली हिल्स बाई इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर CM के रेवंत रेड्डी तो ऐसे कई बयान दिए, कई कामों को अंजाम दिया कि मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज़ में कोई मिनिस्ट्री नहीं की। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब कल उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस से मुसलमान है और कांग्रेस से उनकी इज्जत है, कांग्रेस में नहीं तो कुछ नहीं। अब इस तरह से अफसोस की बात यह है कि कोई मुस्लिम लीडर जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहलाते हैं, कोई इसके ऊपर जो है किसी का बयान नहीं आया। इसको आप क्या समझते हैं और किस तरह की राजनीति समझते? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपका और आपके चैनल के सभी लोगों का और बिलखुसूस गयूर मुसलमान तेलंगाना के और जो सेकुलर है, दलित है, SC ST OBC जो मुसलमानों से मोहब्बत रखने वाले हैं, उन सब लोगों को मेरी दिल से सलाम। और एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एक आदमी जो हार के डर से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देना, और उमन कोई टंचलिप नहीं होता, वो एक सीधे तौर के ऊपर मुसलमानों को अपने जूतों के नीचे समझने की राजनीति। और मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है, और मैंने पहले भी कहा था कि रेवंत रेड्डी जो है AVP के स्टूडेंट है और RSS की पॉलिसी उनके नस नस में बसी हुई है, क्योंकि RSS के अंदर मुसलमानों का वही रुतबा है और जो वो सीखे वही बात वो करेंगे, चाहे वो मजबूरी में हो। तो रेवंत रेड्डी को ये बात नहीं मालूम है, इतिहास नहीं मालूम है कि मुसलमान क्या है। मुसलमानों के इतिहास के लिए जानने के लिए, मुसलमान क्या है जानने के लिए मुसलमानों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास मुसलमानों का ये है कि अगर मुसलमान से कांग्रेस थी, कांग्रेस से मुसलमान नहीं थे। मुसलमान का तो वजूद जो है हिंदुस्तान में वो बलिदानों से भरा हुआ है, और जिसकी बुनियाद पे गांधी जी खड़े हुए थे तो मुसलमानों की सपोर्ट पे खड़े हुए थे। तो ये बात राहुल गांधी को पूछ के बोले क्या उन्होंने ये बात।
और ये बात रेवंत रेड्डी को इतिहास जानने की ज़रूरत है और रेवंत रेड्डी को इस बात के ऊपर तेलंगाना के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और हम ये मुद्दे को दिल्ली तक लेके जाएंगे। अल्लाह चाहा तो कल तक ये बात दिल्ली तक चले जाती, क्योंकि ये देखो हार जीत इलेक्शन के अंदर लगी हुई रहती, लेकिन किसी एक कास्ट को गिरा के देखना और ये किसी कास्ट को खुंदल देना और उनके साथ साजिशें करना, तो ये एक अजीबोगरीब आप इनकी पॉलिसी बोल सकते हैं। क्योंकि आप जब से 2 साल हो गया कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ बनी, जिसको हम कांग्रेस की नहीं, हम तो समझते हैं ये बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की लॉबी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि कांग्रेस की लॉबी में क्या है, एक सबको रिस्पेक्ट देना बोल के था, रिस्पेक्ट करना बोल के, क्योंकि भाई हम भी फार्मर में कांग्रेस में रह चुके हैं। हम इनको तो आगे जुम्मा 4 दिन एक स्पीड एक लहर मिल गई, उस वजह से इनका बोलबंडा चालू हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मुसलमान कांग्रेस के अंदर है वो सिर्फ दलाली करने में है, जी हुजूरी और दलाली करने में, उनको अपने वजूद की नहीं पड़ी हुई है। और वजूद की अगर पड़ी होती तो इनके साथ गेमिंग नहीं होती, ये पूरी गेमिंग है। अभी देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ गेमिंग है, कि इतनी बड़ी बड़ी बात बोल देना आसान बात नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत और एक वार्निंग है कि रेवंत रेड्डी मुसलमानों को वार्न करके वार्निंग दे रहे, ये बोल के वार्निंग दे रहे कि अगर कांग्रेस है तो तुम है, नहीं तो तुम नहीं है। अबे झंडू, तेरे जैसे 50 आते और 50 गए, तानाशाहों की नहीं चलती। मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। तुम्हारा गुरु मोहन भागवत के अल्फाज बोल रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान में जब से मुसलमान आए हिंदुस्तान की तरक्की और कामयाबी हुई, और मुसलमान आए रहे है और रहेंगे। ये तुम्हारे गुरुजी बोले सो बात है, ज़रा जाके सीख लो। ये झंडू बने के बातें करे तो बहुत परेशानी होती। आज जो तुम इख्तिदार पे बैठे हुए हैं ना बच्चे, वो इख्तिदार तुमको मुसलमानों से मिला सो है, और तुम है तो हम है तो तुम नहीं है। वो तुम्हारे जो चापलूसी मुसलमान जो तुम्हारे खड़े रह के आजू बाजू जो बात कर रहे, उनको बोलना, ये लोगों को नहीं बोलना, मुसलमान जमात को नहीं बोलना, मुसलमान कौम को नहीं बोलना, तुम्हारे दलालों को बोलना, हम है तो तुम है, तुम है तो हम है बोल के। ये बात नहीं करना। इसके लिए तुमको जो है कभी तेलंगाना का और हिंदुस्तान का मुसलमान माफ़ नहीं करेंगे, और तुमको जो है इस बात के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और जब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक तुम मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांगेंगे। और एक बात याद रख लो, तुम्हारी हुकूमत मुसलमान है तो है, मुसलमान के वोट से तुम्हारी हुकूमत है, वरना तुम्हारा पुश्ताने हाल नहीं था, तुम्हारा वजूद नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तुम जो आज बड़े बड़े बात कर रहे, तुम भागने की तैयारी कर रहे, आज तुम्हारा डामाडोल दिख रहा। और ये जवाब पूरे जुबली हिल्स के इलेक्शन में मुसलमान देंगे तुमको हरा के। ये बात करेंगे, तुम चाहे असदुद्दीन के वजह 10 लोगों को ला लो, असदुद्दीन वैसी कोई मुसलमानों का लीडर नहीं है, भैरूबिया है ना, तो तुम वैसे 10 भैरूबियों को लाओ और 10 वैसे लीडरशिपों को लाओ। एमआईएम पार्टी कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है, एमआईएम पार्टी इज ए पॉलिटिकल पार्टी। ये असदुद्दीन ओवैसी के सवाल जवाब है, क्योंकि आज से 2017 में ये बात पूछी गई कि कभी तुम्हारे को ये करना पड़ा तो कैसा करेंगे बीजेपी के साथ, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ और मैं किसी के साथ भी राजनीति करता हूँ, ये अल्फाज है। तुम ऐसे दलालों को ले लेके तुम समझ रहे तुम मुसलमानों का दिल जीत लोगे, और मुसलमानों के पीछे तुम साजिश करके मुसलमानों को तुम दबाना चाह रहे हो। मुसलमानों की तुम्हारी हुकूमत में जगह नहीं, और तुम्हारी जो सोच है वो साफ जाहिर होती कि तुम्हारे रोड शो के अंदर तुम मुसलमानों के बारे में क्या सोचते। तो मुसलमानों से भी मैं कह रहा हूँ, जो गयूर मुसलमान है तेलंगाना के, और जो सियासी जुड़े हुए मुसलमान मेरे भाई है, ये दलाल मुसलमानों को हटा करके तुम अपने वजूद की लड़ाई लड़ना पड़ेगा तुमको, और इन लोगों के कालर पकड़ के नीचे बिठाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप पेश करेंगी, जो 2023 में जब इलेक्शन से टिकटों की तकसीम हुई थी, तभी आपने कहा था कि रेवंत रेड्डी जो है मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों को नहीं है। तो आपकी कई 2 साल के बाद आपकी बात एक बात सच हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से एमएलसी बाजू खड़े हुए हैं, इसके बावजूद रेवंत रेड्डी ने इस तरह का अपना बयान दिया, कोई कहीं से भी आवाज़ नहीं होती, तो आने वाले टाइम में कांग्रेस का कौन सा फ्यूचर देगा? ये देखिए, सबसे पहली बात, आपके 2 सवाल है, इसके अंदर मैं दोनों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह बड़े
और सूझबूझ के साथ दूंगा। जिस चीज़ को आप एमएलसी समझ रहे, हम लोग उनको एमएलसी नहीं समझते, ना तो हम लोगों को मुसलमानों की क़यादत करने वाले समझते। अगर वो मुसलमानों की क़यादत होती तो मुसलमानों की रहबरी की बात होती और मुसलमानों की उन्नति की बात होती। मुसलमानों को जो बारहा नीचे गिराने वालों के सपोर्ट में नहीं रहते। और ये कौन सी पॉलिसी है कि आपके सदर जो है तेलंगाना के अंदर ये बोलते हैं कि हम कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे, और फिर जाके अदर स्टेट में जहाँ इलेक्शन होता बोल रहे कि हम कांग्रेस का सफाया कर रहे। तो ये यकीनी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है कि असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी की पार्टी के बी टीम है, और ये रेवंत रेड्डी जो है आरएसएस के यकीनी कार्यकर्ता और आरएसएस के संबंधन में ये गवर्नमेंट चल रही। तो मजबूरी है अब असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के ऊपर और उनके चेले चपाटों के ऊपर दो तलवारें लटक रही। एक तलवार जो है सेंटर से लटक रही और एक तलवार जो है स्टेट में लटक रही, क्योंकि सीबी सीआईडी और ईडी ये डर सबको, इनके पास बहुत पैसा जमा हो गया मुसलमानों के नाम पे। तो ये डर के मामले में आज जुबली हिल्स में आके इन्हों कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे। आने वाले हालात में आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे कि इन्हों किसका सपोर्ट करते। इन्हों किसी के हो ही नहीं सकते, इन्हों सिर्फ नोट और पैसे के है। अभी बिहार में देखो क्या चल रहा। अभी बिहार में कल मैं बात कर रहा तो इनके कार्यकर्ता बोले कि नहीं भाई 20 से 25 सीट आती। मैं बोला 4 से 5 सीट आए तो बहुत आया, और वो भी कई मुसलमानों को हराने के बाद आते। तो ये पॉलिसी हम अभी तक 10वीं इलेक्शन देख लिए, 10वीं इलेक्शन में यही पॉलिसी चल रही 10 साल से। 2014 के बाद जो राजनीति बदली तो उसके अंदर एमआईएम की भी पॉलिसी बदली। एमआईएम इज ए राजनीतिक पार्टी, नहीं मुसलमानों की पार्टी नहीं होती, मुसलमानों की जमात नहीं होती, एक राजनीतिक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस टाइप के बाद आते, क्योंकि हम ऐसे सवाल बहुत सारे कर चुके। अभी जो बच्चे बात कर रहे हैं वो बच्चों को मालूम ही नहीं है पॉलिटिक्स। उनको क्या मालूम पॉलिटिक्स क्या है, सियासत क्या है, सियासत में क्या है। आप बढ़ के बोल रहे हम उनके हाथ से जान दे देते, हम वो कर देते कर। बाबू सियासत करो। अगर मुसलमानों के रहबरी की बात कर रहे तो आपका एक जगह है, उसके ऊपर आप सियासी बात करो। बचपने के बातों से कुछ नहीं होने वाला। और ये चोली घाट का चंबन नहीं है, ये अपने वजूद की लड़ाई है। और हिंदुस्तान का हर मुसलमान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और लड़ेगा। अब हमारी नज़र में कांग्रेस पार्टी का अगर मैं इतिहास अगर उठा के बताऊं आपको, तो एक सांप को दूध पिलाई जैसा है मुसलमानों को हिंदुस्तान में। हम कांग्रेस पार्टी एक सांप है हमारे लिए, हम उसको दूध पिला रहे हैं। और एक अजगर बनी हुई है जो पीछे से डस रही है हमारे को। बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, लेकिन पीछे से कांग्रेस भी हमारी कोई दोस्त नहीं है। कांग्रेस भी हमारे से पीछे से दुश्मन है। और पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान एक रीजनल पार्टियों की तरफ क्यों झुके हुए हैं? जो सियासी दांव पकड़ रखना जानते वो लोग रीजनल पार्टियों को उठाओ और बढ़ावा दे रहे। क्यों बढ़ावा दे रहे? क्योंकि हमारे को पता है कि हमारा फ्यूचर ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ है। क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ अगर हमारा फ्यूचर होता तो बाबरी मस्जिद का जो इश्यू शुरू हुआ था उसमें किसका हाथ था? अब वो किसका हाथ था उसके अंदर? जो इतनी बड़ी खतलोगारितगिरी के बाद में और उसका जो फैसला आया था, आप एक सिंपल लाइन के अंदर ख़त्म कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुसलमानों को मानना पड़ेगा। कांग्रेस इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाई? क्योंकि वो तुम्हारी दुश्मन है, ये हमारी दुश्मन पार्टी है, इसके लिए वो हमारे पीछे से वार करी, नहीं उठाई। आज वो बात की डिक्लेयर आती है कि जो जस्टिस जो वो फैसला दिए थे, वो लोग कहे कि हम मजहबी पढ़ के बात किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम फैसला नहीं करे थे। इस बात पे भी कांग्रेस चुप। तो हम कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि मुसलमान के कांग्रेस का हाथ छोड़ने का रीज़न भी ये था, और जो आज तक सत्ता में नहीं है उसका रीज़न भी यही है कि मुसलमानों को समझ में आ गई बात कि कांग्रेस हमारी छुपी दुश्मन है। तो हम खुले दुश्मन से लड़ेंगे, छुपे हुए दुश्मन से कब तक लड़ेंगे? ये बात तकरीबन मुसलमानों के ज़हन में है, और इसलिए ये कांग्रेस को जो है इक़्तिदार में आने से रोका जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में जो प्लेटफॉर्म आगे जाके जो तय होने का है, हर मुसलमान रीजनल पार्टी की तरफ जाएगा और रीजनल पार्टी की तरफ जहां अपने हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेगा और वहां से अपना हक लेगा। और मुसलमान ये बात जान रहा है कि हमारे में कितने बहरूबी है जो हमको लड़वाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान लड़ने की पॉलिसी नहीं करता,
मुसलमान भाईचारा इत्तेहाद की बुनियाद की बात करता, और मुसलमानों में जो पार्टी है वो पार्टियां जो जा जाकर पूरे स्टेट में एक उसका माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं, वो सारा देश देख रहा। मेरे बोलने से या उनके बोलने से नहीं, आज पूरे देश में एक जो माहौल बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा। और एक मामूली से हमारे स्टेट का जो जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन है, उसके अंदर तो क्लियर दिख रहा सब कौन क्या है क्या नहीं है। अभी जो पॉलिसियाँ चल रहे हैं वो पॉलिसियों के अंदर भी हमको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा। अचानक नींद में से उठ के जो डम्बी मिनिस्ट्री जिसको अभी फाइनलाइज नहीं है, वो एमएलसी के ऑलरेडी वो जो एमएलसी आमिर अली खान साहब की थी, वो आमिर अली खान साहब को डिसॉल्व करना पड़ा, और फिर वो एमएलसी कोर्ट के अंदर है, वो एमएलसी का हवाला देके एक डम्मी मिनिस्टर खड़ा करना एक मुसलमानों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा जूता है। और क्योंकि जूता मारने का एक तरीका है, तो वो तरीके से जो दानिशमंद मुसलमान है, जो सियासी मुसलमान है, ये बात समझ रहे कि कांग्रेस तेलंगाना के अंदर मुसलमानों को जूता मार रही है और हमको रीजनल पार्टीज की तरफ टर्न लेना है। ये बात तय है, और आगे भी बहुत सारे सामने आएंगे, और ये मिनिस्ट्री कब तक रहेंगी वो भी देखेंगे। और ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री डिक्लेयर नहीं हुई कि आप मिनिस्टर किस बात के? अरे भाई, इनको दिया गया तो उसको किस बात के लिए दिया गया उनको पता ही नहीं है। तो ये सारे साजिशें हैं। सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए आप घुटनों पे रेंग रहे, इतना डर है, क्योंकि ये बात रेवंत रेड्डी को बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि ये इलेक्शन जीतना मेरे लिए मुश्किल है। इसके लिए तरह तरह के गेम खेल रहे, और वो गेम खेलने के बाद आज तो उन्होंने जो है डायरेक्ट वार्निंग दे दी मुसलमानों को। मुसलमान कोई वार्निंग से डरने वाला नहीं है, और ना तो मुसलमान तुम्हारे सामने झुकने वाला है। वो झुकते होंगे तुम्हारे पास के दलाल जैसे मुसलमान है, और जो तुमको सपोर्ट करने वाले दलाल मुसलमान है, जो पूरे हिंदुस्तान में घूम के दलाली कर रहे और तुम्हारी भी दलाली कर रहे। तुमको पहले अपने वजूद को जानना होगा और मुसलमानों के इतिहास को पढ़ना, पहले पढ़ने के बाद बात करना। अगर मियाँ भाई की सटक गई तो सबकी अटक गई, ये बात को ध्यान रखना, ध्यान रख के बात करना। कभी भी जो मुंह को आया वो नहीं बोलना, उससे आपका कम जही नहीं थी मालूम होती। रेवंत रेड्डी साहब, आप इस देश के, ये तेलंगाना स्टेट के सीएम है, सभी के सीएम है, तो आपको मुसलमानों के दिलों को तकलीफ देने का आप जो काम करे हुए हैं, उससे आपको तेलंगाना के मुसलमानों से माफ़ी मांगने की बात है। क्यों? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपकी असेंबली में रातें रात आपकी नॉलेज के बगैर हो गया। वो जो दंगे चल रहे तेलंगाना के अंदर, जो 2 साल के अंदर 5 दंगे आप भड़काने की कोशिश करें, वो क्या हमको समझ में नहीं आ रहा? ये तो तेलंगाना का मुसलमान है जो सबर का दामन थामा हुआ है, और आपके चापलूस जो लोग हैं वो लोग को शर्म से डूब मरने की बात है। आइए, अगर मेरा किसी में दम है तो मेरे से काउंटर करिए और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और वो जो डिस्को डांसर मुसलमाना है जो तायद कर लेके बात कर रहे हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, तहारत के ढेले जो गांधी भवन के, उनको भी बोल रहा हूँ कि होशियार हो जाओ और तुम्हारा मुस्तकबिल वहाँ नहीं है। कहीं ना कहीं आपके हक की लड़ाई लड़ो, और जो आवाज़ आपके सामने आपको दबा रही उसके लिए आप खड़े रह के बात करो। जय हिंद।